नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में दिग्गजों का तांता लगने वाला है। भाजपा और कांग्रेस दोनों का ही मध्य प्रदेश में विशेष फोकस है। आपको बता दें, भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेता आगामी दिनों में मध्य प्रदेश में अपनी दस्तक देने वाले हैं। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश को आने वाले दिनों में कई नई सौगातें भी मिलने वाली है, जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, किन बड़े नेताओं का एमपी में आने वाले दिनों में तांता लगने वाला है? देखिए, निश्चित ही मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में लोकसभा चुनाव की जो तैयारी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस ने भी शुरू कर दी है। ऐसे में दोनों ही राजनीतिक पार्टियों का जो विशेष फोकस है वो मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित गुजरात और हिंदी राज्य में अधिक रहने वाला है। उसी कड़ी में मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण नेताओं का जो कार्यक्रम है वो होने वाले और बड़े दिग्गज नेता दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के वो दस्तक देने वाले हैं। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस ने भी अपनी जो तैयारी है वो शुरू कर दी और सतह पर इस तैयारी जो है वो नजर आने लगी है। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से 25 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह जो है वो मध्य प्रदेश आने वाले हैं और गृह मंत्री अमित शाह यहाँ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए हमको दिखाई देंगे। गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान ग्वालियर, खजुराहो और राजधानी भोपाल में भी कार्यकर्ताओं के एक जीत का मंत्र देते हुए दिखाई देंगे और अलग अलग रणनीति और अलग अलग विषयों पर गृह मंत्री अमित शाह जो है अपनी रणनीति बनाते हुए दिखाई देंगे। और हो सकता है ये वो दिन होंगे जब मध्य प्रदेश के 29 शहरों पर नाम भी फाइनल हो सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश में 25 तारीख को वो पहला दौरा होगा और उसके बाद में लगातार जो है राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं की जो सक्रियता है वो मध्य प्रदेश में बढ़ने वाली है। और उसके बाद की अगर हम बात करें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो 29 तारीख को जो है वो मध्य प्रदेश आने वाले और राजधानी भोपाल में वो करोड़ों की जो सौगात है वो प्रदेशवासियों और देशवासियों को देते हुए नजर आएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन, लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए हमें राजधानी भोपाल से दिखेंगे। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशेष मैसेज जो है वो राजधानी भोपाल से दे सकते हैं और ये वो वक्त होगा जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत जो है वो इन आयोजनों में लगाएगी और एक जो तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव के लिए वो दर्शाती हुई नजर आएगी। और इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मोर्चा संभाल लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव इन पूरे आयोजन को लेकर तैयारी करते हुए और इनकी समीक्षा करते हुए हमको इन दिनों दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस भी लगातार लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी करते हुए नजर आई है। हालांकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है वो अंदरूनी कलह से इन दिनों गुजरना पड़ रहा है, लेकिन इन तमाम चीजों और इन तमाम घटनाक्रमों के बाद भी लगातार जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं अपनी जो तैयारी है उसको शुरू कर चुकी है और आने वाले दिनों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में दस्तक देगी और 2 मार्च को भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुरैना से चलने वाली है, जिसको लेकर जो कांग्रेस के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी है उनके साथ उमंग सिंगार कदमताल करते हुए नजर आ रहे हैं। वो लगातार पूरे रूट का रोड मैप तैयार करते हुए आयोजन को लेकर तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी 2 मार्च को मुरैना आएंगे और उसके बाद में ग्वालियर, शिवपुरी के साथ साथ मालवा निमाड़ के राजगढ़ में दस्तक देंगे और ग्वालियर में भी एक बड़ी जनसभा को साथ साथ रोड शो करते हुए राहुल गांधी दिखाई देंगे। राजगढ़ में एक नुक्कड़ नाटक होगा और उसके बाद में आगर मालवा होते हुए उज्जैन और उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन राहुल गांधी करेंगे और एक सॉफ्ट हिंदुत्व का जो मैसेज है वो राहुल गांधी उज्जैन से देते हुए नजर आएंगे। इस दौरान उनके साथ कमलनाथ भी कदमताल करेंगे और कांग्रेस के कई कद्दावर नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में दस्तक देते हुए नजर आएंगे। हम बात करें तो राहुल गांधी का विशेष जो फोकस है वो कहीं ना कहीं चंबल और मालवा निमाड़ की सीटों पर रहने वाला है। इसके साथ ही जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगे बढ़ेगी तो वो धार और रतलाम भी जाएंगे और यहाँ पर एक आदिवासी जो कार्यकर्ता है उनसे बातचीत करते हुए राहुल गांधी दिखाई देंगे। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के मजार में दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की जो तैयारी
जिम्मेदारियां हैं वो पूरी कर ली गई और आने वाले दिनों में बड़े दिग्गज नेताओं का जो फोकस है वो मध्य प्रदेश में जबरदस्त रहने वाला है और आने वाले दिनों में हमें कई दिग्गज नेता जो है मध्य प्रदेश में दस्तक देते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी संदीप, इस बार भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए एमपी में क्या नया प्रयोग करते हुए हमें दिखाई दे सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा नए प्रयोग से सब लोगों को चौंकाती है और जिस तरीके से हमने विधानसभा चुनाव में देखा कि अनेक केंद्रीय मंत्रियों को उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़वाया और कई दिग्गज नेताओं को दिल्ली से राजधानी भोपाल के लिए भेज दिया। ठीक उसी प्रकार से आने वाले दिनों में भी हम अगर देखें तो पार्टी नए प्रयोग करने के मूड में दिखाई दे रही है और उसी कड़ी में अगर हम लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी नए प्रयोग करती हुए हमको दिखाई दे सकती है। हो सकता है कि नए चेहरों को भारतीय जनता पार्टी मौका दे और चौंकाने वाले नाम ही एक बार फिर लोकसभा चुनाव में हम सबके सामने आए और पार्टी अपने जो पुराने चेहरे हैं उनको कहीं ना कहीं साइडलाइन करती हुई एक बार दिखाई दे सकती है। यही कारण है कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से मोर्चा संभाल लिया और भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है कि एक बार फिर जनता को चौंकाया जाए, ठीक उसी प्रकार गृह मंत्री अमित शाह जो है वो 25 तारीख को जब मध्य प्रदेश में दस्तक देंगे तो ये पूरे चेहरे और पूरी रणनीति हम सबके सामने आ जाएगी और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी करती हुई हमको दिखाई दे रही है और आगे आने वाले दिनों में किन चेहरों पर भारतीय जनता पार्टी दांव चलती हुई हमको दिखाई देगी। क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री मोहन यादव इन दिनों सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, लगातार युवाओं को तरजीह देते हुए दिखाई दे रहे हैं, यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इन दिनों नए चेहरे पर मोहर लगाती हुई हमको नजर आ सकती है और नए प्रयोग एक बार फिर लोकसभा चुनाव में करती हुई हमको दिखाई दे सकती है। जी संदीप, दोनों ही पार्टियों के लिए लोकसभा चुनाव के लिए ये एमपी की 29 सीटें कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के लिए तो भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन 400 की ओर अग्रसर है और लोकसभा चुनाव के लिए कहीं ना कहीं वो तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हिंदी राज्यों में अपना पुराना जो डैमेज कंट्रोल है उसको करने की पूरी कोशिश करती हुई दिखाई देगी और यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों में ये अटकलें भी लगाई गई थी कि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं क्योंकि छिंदवाड़ा एक वो महत्वपूर्ण सीट है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से हारती हुई दिखाई दे रही है। वही विधानसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा विधानसभा सीटें जितनी भी है 7 विधानसभा सीटें, उनमें कहीं ना कहीं जो उनका काम करने का तरीका है वो कहीं ना कहीं कमजोर रहा है। ऐसे में अटकलें शुरू हुई थी कि कमलनाथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे और उन चीजों को और उन जो नेताओं की दल बदली है उसको भी कहीं ना कहीं तरजीह मिलती हुई दिखाई दी थी। लेकिन पार्टी के लिए अगर हम लिहाज से बात करें तो मिशन 29 में कहीं ना कहीं पार्टी जुटी हुई और मध्य प्रदेश की जो बात की जाती है तो मध्य प्रदेश की पार्टी के लिए 29 लोकसभा सीटें जीतना काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्टी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के साथ हिंदी राज्यों में अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहती है और एक अच्छे रणनीति के तहत आगे बढ़ती हुई अपने मिशन 400 के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है क्योंकि पार्टी को कहीं ना कहीं डर है कि पश्चिमी राज्य की हम बात कर ले या फिर अन्य राज्यों की बात कर ले जहाँ हिंदी भाषी जो राज्य नहीं है वहां पर पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर प्रदर्शन कर सकती है। तो उनका जो प्लस पॉइंट है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान जो हिंदी राज्य उनसे कवर कर लिया जाए और पार्टी जो अपने मिशन 400 के टारगेट को लेकर चल रही है वो यहां से कवर किया जाए क्योंकि पार्टी जो है वो हिंदी राज्य जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का गढ़ माने जाते हैं। ऐसे में पार्टी यहां पर जोखिम लेती हुई दिखाई नहीं दे रही और अच्छा प्रदर्शन जो है वो इन राज्यों में करती हुई हमको नजर आने वाली और एक अच्छी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई हमको दिखाई दे रही है। तो वही अगर कांग्रेस के लिहाज से देखें तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इन राज्यों में विधानसभा चुनाव में जो परिणाम पार्टी ने भुगते उनसे ऊपर उठकर
लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन की तलाश कर रही है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो मिशन 400 का जो टारगेट है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा लगातार काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको रोकने का जो काम है वो कांग्रेस करती हुई हमको दिखाई देगी और लोकसभा चुनाव में जो अपने रणनीति है उसको लेकर आगे बढ़ती हुई, युवा चेहरों के साथ आगे बढ़ती हुई हमको कांग्रेस दिखाई देगी और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का मिशन 400 है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो खलल डालती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जो कांग्रेस है वो इन दिनों इंडिया गठबंधन के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और जो खबर लगातार सामने आ रही है उसके मुताबिक खजुराहो वो सीट होगी जब जो सपा के जो प्रत्याशी है उनके साथ कांग्रेस के लड़ने वाली और एक गठबंधन के हिसाब से मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस और सपा एक साथ चुनाव मैदान में उतरने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन 400 के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है, तो वही कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी जो है उसको रोकने के काम की ओर अग्रसर दिखाई दे रही है। जी, कुल मिलाकर देखा जाए तो एमपी में आगामी दिनों में दिग्गजों का तांता लगने वाला है, चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के, और एमपी को कई नई सौगातें भी मिलने वाली हैं। अब देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले दिग्गजों का यह दौरा कितना कारगर साबित होता है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।